अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं। यूनिट 2 है हमारा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स, जिसमें हमारा पहले आता है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि कहीं से कोई चीज़ डेवलप हो या शुरू हो। ठीक है, हमारे एक साइंटिस्ट थे जे सेल्वेस्टर, ये हमारे एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहली दफ़ा स्क्वायर बनाया जिसमें उन्होंने रोज़ भी रखी और कॉलम्स भी रखे। ठीक है, इन्होंने ये रोज़ और कॉलम्स जो थे ये स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में से एक्सट्रैक्ट किए थे और उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को उन्होंने नाम दिया था मैट्रिक्स। ठीक है, और आर्थर किले एक और साइंसदान थे जो इनके बाद हैं। ठीक है, उन्होंने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दिए, उन्होंने जो है उन मैट्रिसेस को अलजेब्रा में इस्तेमाल किया। ठीक है, मैट्रिसेस जो है हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मैट्रिसेस को हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं और भी कितने डिसिप्लिन्स में यूज करते हैं। अब बात ये है कि ये मैट्रिसेस क्या है, ये रोज क्या है, ये कॉलम्स क्या है, ये अलजेब्रा क्या है, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ये सब के सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अब आप इस सबको नोट कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम यूनिट 2 को फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे है कि 2.1.1 में क्या है। अब मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन, एक मैट्रिक्स क्या होती है और उसका नोटेशन क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होती है? अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज और कॉलम्स। मतलब कोई नंबर हो, सिंबल हो या एक्सप्रेशन हो जो कि रो रो और कॉलम में अरेंज हुआ हो तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये जनरली डिनोट हम करते हैं कैपिटल लेटर से। यहाँ हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। इसकी नोटेशन जो है या तो स्क्वायर ब्रैकेट है या तो स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, अब बात ये है कि इसमें रोज और कॉलम्स, ये रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल जो इसमें लाइंस हैं ये हमारी रोज होती हैं और ये जो वर्टिकल हैं ये हमारे होते हैं कॉलम्स। अब इसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वर्टिकल ये कॉलम्स हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। अब ये जो है ये एक किसी भी मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें A11, A12, A13। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। हकीकत में ये जो 11 है ये इसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं। ये जो पहला वाला 1 है ये इसको इसकी रो बताता है और ये सेकंड वाला जो 1 है ये बताता है इसका कॉलम। ठीक है, 1 रो उसका मतलब है कि ये पहली रो और पहले कॉलम में है, ये पहली रो दूसरे कॉलम में है, ये पहली रो तीसरे कॉलम में है, ये पहली रो जे कॉलम में है, ये पहली रो एन कॉलम में है। ठीक है, ये दूसरी रो में है, ये तीसरी रो में है, इसी तरह ये जे कॉलम। ठीक है, ये है आई रो। ये आई रो मतलब आयत रो, लेट सपोज आयत रो कुछ भी हो सकती है, मैंने जनरल उठाई है, 10वीं 12वीं 15वीं 17वीं कुछ भी हो सकती है। पहला कॉलम आयत रो, दूसरा कॉलम आयत रो, तीसरा कॉलम आयत रो, जेथ कॉलम आयत रो, एन कॉलम। इसमें अब इसने एन कॉलम्स रखे, एन कॉलम्स में कुछ भी पता नहीं वो 100 है, 200 है, 500 है, क्या है। ठीक है, फिर आती है एम थ्रो। अब ये एम थ्रो का भी कुछ पता नहीं है, एक जनरल है, ये 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये जनरल टर्म्स आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगे, आप घबराना नहीं है। पहला कॉलम ये एम थ्रो, दूसरा कॉलम एम थ्रो, तीसरा कॉलम एम थ्रो, जेथ कॉलम एम थ्रो, एन कॉलम। अब एम और एन दोनों का कुछ नहीं पता, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बहरहाल ये एक जनरल फॉर्म है और ये जो नंबर्स हैं ये नंबर ऑफ रोज, मतलब ये उसकी पोजीशन बता देंगे ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में है। ठीक है, अब आज के आज की टॉपिक यही थी हमारी, एक मैट्रिक्स और उसका नोटेशन, और ये इसका जनरल फॉर्म था। अब आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स जिसमें एम रोज और एन कॉलम्स हो उसको हम डिनोट करते हैं एम, उस एम मल्टीप्लाई बाय एन उसको पढ़ते हैं एम बाय एन। ठीक है, मतलब लिखेंगे हम इस तरह से, उसको पढ़ेंगे हम एम बाय एन। ठीक है, अब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए इसमें हमने हमने एक मैट्रिक्स बनाई है, उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। मतलब यहाँ पे हम पहले लिखते हैं यहाँ पे रोज, ये जो है बताता है कि इसमें रोज कितनी है और ये बताता है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, अब इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब ये है 2 बाई 2। अब इसमें सिंगल रो है और 3 कॉलम है तो ये है 1 बाई 3। इसको हम कहते हैं इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाई 3। ये है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसमें इसमें मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, पर अगर दोनों ही 2 हैं तो फिर कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब इसमें एक जनरल है, ये जो हमने लिखा हुआ है एम रोज और एन कॉलम्स का हमने बनाया है। ठीक है, और इसमें ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो nth कॉलम, दूसरी रो तीसरी रो, m रोज हैं, फिर इसमें n कॉलम्स हैं।
ठीक है, इसमें ये है m बाय n, मतलब इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स है। इसको हम लिखेंगे A इज अ मैट्रिक्स ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स और m बाय n, या फिर A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सिंपल था। बस इसमें ये जो है ये हमारा ऑर्डर है, m बाय n, 2 बाय 2, 1 बाय 3, जो भी आपका बने। लेट सपोज मैं एक ये बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2 रोज तो पहले लिखेंगे 2 बाय 3, ये इसका ऑर्डर है 2 बाय 3। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। हमारी आज की टॉपिक थी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज की हमारी टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होंगी? ठीक है, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल सिर्फ तभी हो सकती हैं। लेट सपोज ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसके क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि 2 बाय 3। इसकी क्या है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि 3 बाय 2। ठीक है, इनका ऑर्डर ही अलग 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 है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, सबसे पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि अगर ये है 1 2 3 4, तो इसका भी दूसरे इसके जो अगर इसको इक्वल करना है तो उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी पहली एंट्री है वो इसकी पहली एंट्री के बराबर होनी चाहिए, जो इसकी दूसरी एंट्री है वो इस एंट्री के बराबर होनी चाहिए, जो इसकी तीसरी एंट्री है वो इस एंट्री के बराबर होनी चाहिए, और जो इसकी ये आखिरी एंट्री है वो इस आखिरी एंट्री के बराबर होनी चाहिए। मतलब हर एंट्री अपनी करस्पॉन्डिंग एंट्री के बराबर होनी चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। अगर वो बराबर नहीं होगी तो वो इक्वल नहीं होंगे। लेट सपोज ये 1 2 3 4 है, ये 4 3 2 2 1 होता तो ये बराबर नहीं होता, फिर ये भी अनइक्वल होता। ठीक है, लेट सपोज ये है 1 2 3 4 और यहां लिख देते हैं 3 4 2 1। अब ये एंट्री इस एंट्री के बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, तभी ये अनइक्वल है। या फिर इसकी कोई एक भी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो बराबर ना हो दूसरे के, तो भी ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बराबर सिर्फ तब और तभी हो सकता है जब लेट सपोज 3 4 5 6 और यहाँ भी एज इट इज यही रिजल्ट बने, या फिर लेट सपोज ये प्लस माइनस में आ जाए। लेट सपोज 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, 6 माइनस 1 और 7 माइनस 1। अब ये क्या, ये सोल्व हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, तो 3 4 5 6, ये भी 3 4 5 6, फिर ये बराबर हो जाएंगे आपस में। मतलब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कहने का मकसद ये है कि दो मैट्रिसेस की जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है, हर एक एंट्री दूसरी एंट्री के बराबर होगी, तभी वो इक्वल होंगे। अगर नहीं होगी तो वो इक्वल नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।